जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र वाला पाठ है। अध्याय 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, जिसमें हमने पहले इस अध्याय में उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता किसे कहते हैं, राजस्थान स्तर पर उपभोक्ता के कौन कौन से फोरम बने हुए हैं, किस तरह से उनके वाद विवादों का निपटारा होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने ये पढ़ा कि उपभोक्तावाद के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, कितने दिनों में की जा सकती है। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के साथ ही साथ विधिक जागरूकता। विधिक जागरूकता अर्थ होता है कानूनों के बारे में, कानूनों के बारे में जानकारी। लेकिन जानकारी कैसी? सामान्य जानकारी। कैसे? सामान्य, आम लोगों को, इसको आम लोगों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अधिक जानकारी हो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी सामान्य जानकारियां हैं जो व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में, और कौन सी अधिकारों के बारे में, कैसी अधिकारों के बारे में, उसके क्या क्या अधिकार हैं, किस किस क्षेत्र में उसे क्या क्या प्राप्त है, क्या क्या उनकी चीजें हैं, इन सब के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। तो विधिक जागरूकता, तो ये विधिक जागरूकता का फैलाने का काम या प्रसार का काम भी सरकार का है, साथ ही कुछ स्वयंसेवी संगठनों का भी है। सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब, निर्धन तथा कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए। यानी इसकी शुरुआत हुई फ्रांस से। इससे शुरुआत हुई फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। वहां गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए कानून बनाए गए। सन 1851 में विधिक सहायता आंदोलन शुरू हुआ, और ये शुरुआत हुई 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में ये शुरुआत हुई। ब्रिटेन में गरीब व जरूरतमंदों को कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम 1944 में बनाए गए। और ब्रिटेन में 1944 ईस्वी में है जो इसकी शुरुआत हुई थी। न्याय में समान अवसर विषय पर भारत सरकार ने सन 1960 में कुछ दिशा निर्देश दिए। और भारत में इसकी पहली शुरुआत, भारत में इसकी पहली शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। वो थी न्याय के संबंध, न्याय के समान अवसर में। इसमें समान अवसर में इस सिद्धांत पर या इस बारे में शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत धीरे धीरे इसका विकास हुआ। सन 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सहायता विषय पर नियम बनने लगे, और राष्ट्रीय स्तर पर 1980 ईस्वी में है जो शुरुआत हुई। कुछ कानून है जो राष्ट्रीय स्तर पर बनने लगे। माननीय न्यायमूर्ति पीएन भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई। विधिक सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एक रूपता से लागू करने के लिए सरकार ने सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया। यानी 1987 में नया कानून बना जिसका नाम है विधिक सहायता, विधिक सेवा अधिनियम, विधिक सेवा अधिनियम 1987। ये कानून बना है। यह कानून संपूर्ण देश में 5 नवंबर 1950 को प्रभावी हुआ और लागू हुआ। इस कानून को लागू किया गया 5 नवंबर 1995 ईस्वी को इसको लागू किया गया। इसलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, और 5 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। विशेषकर कानून के विद्यार्थी इस दिन अलग अलग तालुकाओं में जाकर सामान्य या अधिकार जो होते हैं
उन अधिकारों के संबंध में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अधीन नागरिकों को समानता का अवसर देते हुए न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करने एवं आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई। क्या क्या इसमें कानून बनाए गए हैं? समानता का अवसर, समानता का अवसर, इसमें पहली बात रखी गई है समानताओं को अवसर। न्यायिक व्यवस्थाओं का विकास, न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करना और आर्थिक विषमताओं को दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिला, बालकों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। और ये योजनाएं किन लोगों के लागू की? इनको अनेक वर्गों में है जो लागू किया गया, या अनेक जगह पर इन लोगों को है जो सहायता दी गई, जिनमें कई चीज थी, जिनमें सबसे पहले बीपीएल, कौन सा? बीपीएल, एससी, एसटी, और उसी के साथ हैं जो आदिवासी समुदाय, उसी के साथ हैं जो महिला, विकलांग, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग श्रेणी में महिलाएं, बच्चे, कमजोर वर्ग, श्रमिक और वृद्धजन, इन लोगों को इस चीज में शामिल किया गया। और दूर दराज गांव ढाणियों में रहने वाले अशिक्षित व अज्ञानता के कारण वे इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथ ही नियम कानूनों की अनभिज्ञता के कारण आपराधिक कृत्य भी कर देते हैं। अब विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान कौन कौन से हैं? अब संस्थान भी बना रखे हैं। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये अथॉरिटी बना दी है जो समय समय पर है जो इससे संबंधित कार्य, और उसी के साथ चौथे स्तर पर तहसील विधिक सेवा अथॉरिटी भी बना, सेवा समिति बनाई गई। इसको कई जगह पर तालुका विधिक सेवा समिति भी कहते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 87 के तहत गठित सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं, संशोधित नियम कानूनों को जानकारी समाज के सभी नागरिक तथा पहुंचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? अब हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये क्या क्या है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 87 के अधीन की गई।
1987 के कानून के अधीन, इसके कानून के अधीन की गई, ये चीज किया गया, जिसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में है और इसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ जयपुर है, क्या है, वैसे मुख्यालय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में है, इसकी एक पीठ है जयपुर में है जो इसके प्रभाग में की गई, और मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय इसके संरक्षक एवं वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जिसके निर्देश में पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रमों का, और जो चीफ जस्टिस का हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट है, क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट है, वो इसके संरक्षक है, और वरिष्ठ सीनियर जज वरिष्ठ न्यायाधीश महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब इनके कार्य क्या क्या है? पहला कार्य है, यह प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह केंद्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को क्रियान्वित करें। अब इनका कार्य है भारत सरकार के नियमों को लागू करना। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इसके अधिनियम के अधीन मानदंडों की पूर्ति करें। विधिक सहायता पहुंचाना, क्या, विधिक सहायता देना जिसको जरूरत है, नीडफुल है उनको। लोक अदालतों का, जिसके अंतर्गत न्यायालय के मामलों में लिए लोक अदालतें भी हैं, जिनका संचालन करना। लोक अदालतों की व्यवस्था, लोक अदालतों की व्यवस्था, निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, स्थायी लोक अदालतों का संचालन, वैकल्पिक विवाद निवारण व्यवस्था, विधिक चेतना एवं प्रचार करना, ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्देशित किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 पैनल अधिवक्ता, 2 पैरालीगल वॉलंटियर्स की विधिक जागरूकता टीमें भी हैं। अब विविध जागरूकता करने के क्या क्या उपाय हैं, तो इसमें न्यायिक अधिकारीगण और विधिक जागरूकता टीम द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालतें एवं विधिक जागरूकता अधिनियम चलाया जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, कम्युनिटी रेडियो पर नियमित कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसार किया जाता है। दूरदर्शन पर राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को साय 7 बजे से 7:30 बजे तक और राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को शाम को 5:45 से 6 बजे तक कानून की बात विधिक जागरूकता हेतु जनहित में प्रसारित की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे और लघु पुस्तिकाएं छपवाकर वितरित की जाती हैं और समय समय पर इससे संबंधित हैं जो दूरभाष नंबर भी हैं जो किए जाते हैं प्रसारित, जिसमें पहला एड्रेस है जो राज्य स्तर पर है वो है श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के नाम और उसके नाम पते और हेल्पलाइन भी है। जिला स्तर पर होता है कि जिला स्तर पर अध्यक्ष और सचिव जिला विधिक प्राधिकरण और तहसील पर अध्यक्ष तहसील सेवा समिति द्वारा ये प्राधिकरण किया जाता है। इसी के साथ अनेक और भी कई प्रकार हैं जो समय समय पर कानून होते हैं, जिसमें सबसे पहले योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो हैं दुर्घटना मृत्यु पर सहायता जो श्रमिक संगठनों हेतु चलाई जा रही है, जो 5 लाख तक की सहायता है और उसकी सही नियम कायदों से आवेदन करें तो श्रमिक परिवार को इसका फायदा मिल सकता है। चिकित्सा अनुदान राशि योजना जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको ये योजनाएं इसकी जानकारी श्रमिकों को हो सकती है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु जो छात्रवृत्ति योजना है उसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 1000 रुपया, छात्रा को 1500 रुपया और 9 से 12 तक के 2000 रुपये छात्र को और 2400 रुपये छात्रों को
स्नातक स्तर पर 4,000 रुपये छात्र को और 5,000 रुपये छात्रा को। स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को 6,000 और छात्रा को 8,000 रुपये छात्रवृत्ति योजना देने की योजनाएं हैं। अगर इसको सही रूप से जानकारी हो तो प्रत्येक श्रमिक, पंजीकृत श्रमिक है, लेबर कार्ड जिसके पास है वो इसकी लाभ ले सकता है। प्रस्तुति सहायता में प्रत्येक हितकारी महिला को प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना में श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत है जो महिलाओं को अवकाश का लाभ दिया जाता है। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के लिए राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि चलाई जाती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी जब बाल विवाह कहलाती हैं तो दंडनीय अपराध है और इसका विवाह करने पर माँ बाप को 2 साल तक की कड़ी सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। नक्कल रोकने से संबंधित कानून भी हैं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा यानी जो भी राज्य स्तर पर सभी लोगों के लिए समान परीक्षा है उस अधिनियम 1992 के अनुसार परीक्षा के दौरान नक्कल और अनुसूचित साधनों का प्रयोग पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियां प्रत्येक लोगों को होनी चाहिए जिससे वो अपराध में नहीं जाएं और है तो अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सके। धन्यवाद।